ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और हम लोग कलीसिया का कैलेंडर में अगस्त 4 तारीख को जॉन मेरी भियानी का पर्व मनाते हैं। मैं यूट्यूब में देख रहा था रांची डायसिस से कुछ गीत गाने का जो दल है, ग्रुप है, वो लोग एक गाना प्रस्तुत किए हैं। वो गाना का वर्डिंग चाहे शब्द ऐसा है, पुरोहित मन के रखवाला सान जॉन मेरी भियानी, हमार लगिन आरजी करो, हमार लगिन विनती करो। ऐसे शब्दों में बहुत अच्छा गीत गाए हैं और ये गीत से मैं प्रभावित हुआ। सुनकर प्रभावित होने कहने का मतलब कि मैं प्रेरणा पाया कि मैं भी इस पर्व के अवसर में कुछ शिक्षा मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये गीत हमको प्रेरणा दिया कि उनका जीवनी के बारे लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनका जीवनी से कुछ शिक्षा पाने के लिए। और भी मैं और एक गीत सुना यूट्यूब में ही, वो है जॉन मेरी भियानी पुरोहितों का आदर्श है। और ये आदर्श होने के नाते पुरोहितों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे भी मैं गीत सुना। 2 गीत सुनकर मेरे मन में सोच आया और मैं इस वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ उसके जीवनी और उसके जो शिक्षा है उसके बाद जीवन के आधार में हम लोग कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं उनके जीवनी और उनका पुरोहित काम के बारे बताऊंगा और उसके बाद में मैं दूसरा भाग में कहूँगा हम लोग जो ख्रिस्तियाँ हैं, चाहे अख्रिस्तियाँ भी हैं, लेकिन यदि इस शांत के जीवनी के आधार में कुछ ध्यान देंगे तो हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए चलिए इसी मतलब से, चाहे इसी सोच रखते हुए मैं आप लोगों को आज उनके जीवनी के बारे में शिक्षा देने जा रहा हूँ। जैसे मैं शुरू में बताया, जॉन मेरी भियानी एक संत हैं कैथोलिक कलीसिया में और इसको पल्ली पुरोहितों का रक्षक संत अर्थात पैटर्न सेंट भी माना जाता है। और 2009 साल में संत पापा सान जॉन मेरी भियानी को के आधार में 2009 साल को पुरोहितों का साल घोषणा किए थे। और उन साल में सभी हमारे धर्म के अनुष्ठान में पुरोहितों के बारे में बातचीत हुआ और बहुत सारे प्रोग्राम सब हुआ। मैं खुद याद करता हूँ उस साल में मैं केसरामाल में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैं भाग लिया था और वहाँ पुरोहित लोग भी बहुत थे और वहाँ का परिस फादर जो थे उस समय में पुरोहितों को लेकर एक प्रोग्राम किए थे और जहाँ उनकी जीवनी और उनके आधार में चाहे पुरोहितों को भी कुछ ऐसे ही सम्मानित किया गया। प्रिय भाइयों और बहनों, सान जॉन मेरी भियानी का जीवनी समझने के लिए हम लोगों को फ्रांस देश का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाहे फ्रांस क्रांति कहते हैं, उसको 1-2 शब्द हमको समझना पड़ेगा। फ्रांस देश राजाओं से शासित होता था और राजाओं द्वारा शासित होने के कारण से उनमें बहुत सारे कहेंगे राजनीतिक समस्या था। इसलिए वहाँ का आम जनता 1799 ईस्वी से 1799 तक वे एक क्रांति चाहे रेवोल्यूशन किए। उसमें वे बहुत से बदलाव का प्रभावित किए, राजनीति हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, धार्मिक हिसाब से। तो इसी के संदर्भ में हम लोग जॉन मेरी भियानी को समझेंगे। सान जॉन मेरी भियानी का जन्म 8 मई महीना 1786 साल में हुआ था। अर्थात क्रांति होने का
कहेंगे 3 साल पहले इनका जन्म हुआ था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, उसका 3 साल पहले जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ, ये परिवार में चौथा बच्चा थे। उनका परिवार में 6 बच्चे लोग थे और उनका पिता का नाम था मैथ्यू और माता का नाम मेरी था और उनका फैमिली नेम भियानी था, इसलिए हम लोग भियानी को जोड़ते हैं, जॉन मेरी भियानी। और फ्रांस के क्रांति के बाद में फ्रांस में धार्मिक तौर से भी बहुत बदलाव हुआ था, इसलिए पुरोहित लोग खुला हिसाब से अपना पुरोहित काम को नहीं कर पाते थे और बहुत सारे जगह में पढ़ाई में भी ऐसा स्कूल जो था, अनुष्ठान जो था, उसमें भी कुछ बाधा हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं उनका जीवनी के आधार में, ज़रूर दूसरे बच्चों के जैसे ये भी पढ़े, उस समय का हिसाब में इतिहास पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े और लाटिन पढ़े। और लाटिन पढ़ना उनके लिए थोड़ा कठिन हुआ, इसलिए कि वे थोड़ा दूसरे बच्चों से वे थोड़ा वयस्क थे, ज़्यादा उम्र के थे और जो पढ़ाई वे किए स्कूल में, वही चीज़ भी जब वे सेमिनरी गए पुरोहित बनने के लिए, वही उनको दिक्कत हुआ, लाटिन भाषा। लेकिन बहुत लोग इसको समझ सकते हैं कि उनका पढ़ाई, चाहे उनका अच्छी पढ़ाई का अभाव से ये सब समस्या हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि वो उतना बुद्धिमान नहीं थे। मैं कहूँगा उतना बुद्धिमान का बात नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उनको आगे पढ़ने में उसको दिक्कत हुआ, लेकिन वो बहुत मेहनत और प्रार्थना के साथ में आगे वे जीवन में आगे बढ़े और वे एक पुरोहित बन सके। हम लोग देखते हैं 12 अगस्त 1815 में उनका अभिषेक हुआ, वे एक पुरोहित हुए और पुरोहित बनने के बाद में शुरू में उनको एक सहायक पुरोहित हिसाब से एक कुली का जगह में उनको काम करने के लिए नियुक्त मिला था, लेकिन बाद में उसको आर्स भेजा गया। आर्स एरिया था बहुत देहात एरिया में उनको पुरोहित का काम करने के लिए भेजा गया। और उस समय आर्स के लोग कहेंगे अपने धर्म में थोड़ा फ्रेंच क्रांति के कारण से और दूसरे कारणों से वे लोग ईश्वर से दूर थे कहेंगे, चाहे उनका जीवन में धार्मिकता का अभाव था और वहाँ के लोग ऐसे नाचने गाने खुशी मनाने में वो लोग अपने को व्यस्त रखते थे। लेकिन ये पुरोहिताई काम धीरे धीरे उनको बदल डाला और ये पुरोहित चर्च में, गिरजाघर में बहुत देर तक सक्रमेंट के सामने में बैठकर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। हम लोग को चर्च में ऐसे मौन रहकर बैठना, विनती करना बहुत देर तक कठिन लगता है, लेकिन ये अपने को ईश्वर के सामने, यीशु ख्रीस्त का सामने, यीशु ख्रीस्त का उपस्थिति को वे अनुभव करते हुए चर्च में बहुत समय तक बैठते थे और आराधना में वे भाग लेते थे। उसके अलावा उनका और एक खूबी था कि वे बहुत लंबा समय तक, कहा जाता है 16-18 घंटा वे बैठते थे पप शिकार संस्कार के लिए। हम लोग जानते हैं पुरोहित लोगों को कैसे जब बड़े पर्व का मौका आता है तो उनको 3 घंटा 4 घंटा बैठना कठिन लगता है, लेकिन ये संत इतना लंबा समय तक बैठते थे और वे अपने को कहेंगे त्याग देकर, सैक्रिफाइस, अपना जीवन में सैक्रिफाइस करते हुए इतना समय देते थे। और धीरे धीरे उनका प्रार्थनामय जीवन वो पारिस को बदल डाला और उनका ऐसा सलाह देने का ऐसा गुण था जिसको देख के लोग दूर दूर से भी आने लगे। कहा जाता है कि
ये जगह में आने के लिए पारिस शहर से एक स्पेशल काउंटर खोला गया तीर्थ यात्री के हिसाब से, और वो लोग ट्रेन से, और वहाँ नज़दीक में उनका हॉल्ट हुआ, और ट्रेन का हॉल्ट चाहे रुकने का स्थान रखा गया स्टेशन, और वो लोग आ सकते थे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ना केवल फ्रांस में लेकिन पूरा यूरोप में लोग यहाँ आते थे। लोग, धार्मिक लोग, बिशप लोग, पुरोहित लोग इनके पास पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए आते थे, और उनका ऐसे गुण था कि वे लोगों को सही सलाह दे सकते थे, और वो जान सकते थे दूसरों का हृदय में क्या चीज़ है, क्या छिपा रहे हैं, चाहे क्या वो लोग नहीं कह रहे हैं। इसे भी हम लोग उनका जीवनी में पढ़ते हैं। तो हम लोग सुनते हैं उनका जो पुरोहित का जो काम था, सेवा का ही काम, उसमें से पाप स्वीकार संस्कार देना, मेल मिलाप का संस्कार को सही तरीक़ा से देने के लिए वे प्रसिद्ध हो गए। तो इसी ही हम लोग इनका जीवनी के बारे में देखते हैं। आप लोग ज़रूर हर एक साल अपना अपना पारिस में, अपना अपना क्षेत्र में पुरोहितों से इनके बारे में ज़रूर सुने हैं, नहीं सुने हैं ऐसा नहीं, लेकिन आज जब हम लोग उनके बारे में ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनका जीवनी के बारे में हम लोग देखेंगे तो वे अपना जीवन में मेहनत किए, अपना लक्ष्य में स्थिर रहे, और उनका जीवन में ईश्वरीय प्रेम बढ़ते गया, यीशु ख्रिस्त का प्रेम बढ़ते गया, और वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपना पुरोहित काम को वे आगे बढ़ाते गए। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग बहुत सारे उपदेश सुने होंगे और हर साल इसके बारे सुने होंगे, फिर भी आज मैं इनके जीवनी के बारे में बताया, इनका मिशन काम के बारे में बताया। अभी मैं कुछ शिक्षा इनका जीवनी से ले सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सीख सकते हैं, चाहे हमारे लिए शिक्षा, चाहे प्रेरणा लेने की बात है, कि ये पुरोहित प्रार्थनामय पुरोहित थे, प्रेयरफुल थे, अर्थात अपने जीवन में प्रार्थना को अपनाए थे। इसलिए उनका जीवन में प्रार्थना करना अपना जीवन में का एक अंग ही था, उसमें और कोई दूसरा मत नहीं है। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से वे ईश्वर से जुड़े हुए थे, और वे बहुत बड़ा मरियम भक्त थे, अर्थात कुंवारी मरियम का भक्त थे। वे रोजनी माला और कुंवारी मरियम के आधार में जो कुछ भी प्रार्थना है उसको अपने हिसाब से, चाहे सही हिसाब से वे करते थे। तो हमारे लिए ये नमूना की बात है, विनती का जीवन अपनाना। हम लोग बहुत सुनते हैं विनती करने के बारे में, लेकिन हम लोग कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ख्रिस्तीय हिसाब से, ख्रिस्त होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना जीवन को प्रार्थना से जोड़ दें, अर्थात हम लोग प्रार्थना से ही हम लोग अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। यह रहा पहला पॉइंट कहूँगा मैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग कहेंगे मोटिफिकेशन, अर्थात त्याग। जहाँ प्यार है वहाँ त्याग भी होना चाहिए। बिना त्याग से हम लोग प्यार चाहे ऐसा दे नहीं पाते हैं। जैसे परिवार में हम लोग देखते हैं माता पिता बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, उनको लालन पालन करने में, शिक्षा देने में और प्रशिक्षण देने में, चाहे और कुछ दूसरे इसी हिसाब से उनका त्याग बहुत है। सैक्रिफाइस, समय का सैक्रिफाइस, रुपया पैसा का सैक्रिफाइस, और अलग अलग लेकर वे सैक्रिफाइस करते हैं, अर्थात त्याग करते हैं। और उसी त्याग का फल है बच्चे लोग को सही शिक्षा देना। तो ये त्याग का जीवन कोई भी कर सकता है, लेकिन सही इच्छा प्रकट करके हम लोग इसको करने से इसका फल बहुत ही अच्छा है। इसलिए ख्रिस्तीय भाई और बहनों के बीच में त्याग का जीवन हम लोग अपनाएंगे। जो ज़रूरतमंद में है, जिसको ज़रूरत है कुछ शिक्षा के लिए, कि स्वास्थ्य के लिए, कि प्रेम का भाव है, कि कुछ ऐसे साधारण जिनिस भी, हम लोग उनका
ज़रूरी बातों को देखकर हम लोग भी उनके लिए कुछ संवेदना प्रकट करेंगे और उनको भी कुछ देंगे, अर्थात अपने ओर से त्याग करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में रहा त्याग का जीवन, जिसको हम लोग चैरिटी भी कहते हैं, अर्थात दूसरों का भलाई के लिए भी हम लोग आगे अपना कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और यूखरिस्ट एक साधन है। तीसरा पॉइंट में कहेंगे यूखरिस्ट एक साधन है। चाहे मिसा बलिदान के जरिए से हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु का वचन को सुनते हुए मनन चिंतन करते हुए हम लोग अपने को तैयारी करते हैं संस्कार ग्रहण करने के लिए, परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करने के लिए। तो मैं इनको ये शांत को अनुकरण करने के लिए 3 विषय मैं कहूँगा आज। अलग अलग उपदेश चाहे शिक्षा में चाहे पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 विषय आज के इस शिक्षा में रहेगा। विनती का जीवन अपनाना, त्याग का जीवन अपनाना, और हम लोग कहेंगे यूखरिस्तिया संस्कार हम लोग यूखरिस्त में भाग लेंगे सही तरीक़ा से और उससे हम फल पाएंगे। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने इस शिक्षा को रखा हूँ। ये उपदेश तो नहीं है, फिर भी कुछ शिक्षा है जिसको आप लोग सुनेंगे, सोचेंगे, ध्यान करेंगे और उसके आधार में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगा। और आप लोगों को चाहे जो लोग सुनेंगे चाहे मेरे को भी इसके बारे में सोच कर ध्यान करते हुए हम लोग सांजोन मेरी भियानी जो शांत है, हर पल्ली पुरोहितों का रखवाल शांत है, पेटेंट सेंट है, और उसके साथ में सभी पुरोहितों का भी हम लोग कहेंगे वे पेटेंट सेंट है। तो हम लोग इनकी जीवनी, इनकी सेवाकाई काम को देखते हुए प्रेरणा पाएंगे और ईश्वर इनके पर्व दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद देंगे कि हम सब जो बपतिस्मा लिए हैं, हम भी पुरोहित में भागी होते हैं, साधारण पुरोहित में, तो हम सबों को भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और आज की शुभ दिन में सभी पुरोहितों को मैं भी शुभकामना देता हूँ। हैप्पी जॉन मेरी भियानी फीस्ट डे, और सबों को धन्यवाद दे रहा हूँ।